देखिए देखिए बच्चों, हम आपको ये पढ़ाएंगे बेटा प्लाज्मा और साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ाएंगे बेटा? साइटोप्लाज्म। ठीक, ये एक सेल का एक टाइप प्रकार है। ठीक, टाइप है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेटा क्या है कि अभी हमने आपको बताया था साइटोप्लाज्म ये उसमें सेल के अंदर होते हैं जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या होता है बेटा? पार्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है बेटा? ये साइटोसोल। क्या आता है बेटा? साइटोसोल। क्या होता है बेटा? ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है। साइटोसोल जो होता है बेटा ये एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो साइटोप्लाज्म में मिले होते हैं। ठीक, क्या होते हैं बेटा? सेल ऑर्गेन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स जो बेटा होता है वो प्रेजेंट होता है बेटा साइटोसोल में। किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? साइटोसोल में। ठीक, साइटोसोल क्या होता है? ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है। क्या होता है बेटा? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक, और उसके बाद ये क्या, कहां साइटोसोल कहां मतलब दिखाई देते हैं, कहां प्रेजेंट रहते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स में। किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स में। ठीक, इसमें हम क्या बता रहे थे आपको बेटा? न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, ठीक, न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है वो हम साइटोप्लाज्म होता है। क्या बेटा होता है? वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोसोल क्या बेटा? ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है। और क्या होता है? साइटोसोल अगर बेटा कहां हमको देखने मिलता है, कहां देखने मिलता है बेटा? ये सेल ऑर्गेनेल्स में। कहां देखने मिलता है बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स में। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे टाइप ऑफ सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक, हम इसमें पहले टाइप सेल में पहला डिफरेंस क्या देखेंगे? पहले हम प्रोकैरियोटिक देखेंगे। ठीक, यूकैरियोटिक देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू न्यूक्लियस कर सकते हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बेटा क्या होता है? साइज जो होता है बेटा इसका 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। साइज क्या होता है बेटा? 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और यूकैरियोटिक में बेटा क्या होता है? साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर। मतलब इसका साइज, यूकैरियोटिक साइज जो होता है बेटा वो बड़ा होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक, और यूकैरियोटिक में बेटा क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो होता है प्रोकैरियोटिक में बेटा जो होता है न्यूक्लियोलस वो एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। और यही हमारे यूकैरियोटिक में देख लीजिए। यूकैरियोटिक में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोलस सॉरी न्यूक्लियोलस में क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। ठीक, न्यूक्लियोलस जो होता है बेटा प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेन क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। ठीक, और क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम कितना होता है बेटा? सिंगल होते हैं। कितने होते हैं बेटा? सिंगल होता है। ठीक, सिंगल होता है। लेकिन क्रोमोसोम अगर यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम क्या जाएंगे बेटा? ये एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, क्या हमने अभी आपको बताया प्रोकैरियोटिक बेटा और यूकैरियोटिक। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में पहला हम क्या बताया? साइज जो होता है बेटा इसका क्या होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 to 10 माइक्रोमीटर। लेकिन यूकैरियोटिक जो साइज होता है बेटा वो क्या होता है? 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 5 to 100 माइक्रोमीटर। मतलब यूकैरियोटिक साइज जो होता है बेटा वो बड़ा होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें। इसमें यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक बेटा क्या होता है कि न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। ठीक, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है।
क्या बेटा, सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है किसमें बेटा, यूकैरियोटिक में। और इसमें क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, और यूकैरियोटिक में बेटा क्या होता है, क्रोमोसोम मोर देन वन होते हैं, मोर देन वन होते हैं। ठीक, ये हमारा अब पार्ट ऑफ मतलब सेल आधे खत्म हो गए, बच्चे क्या बेटा, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में बेटा अभी हम उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया। ठीक, ये हम आप सबको अभी हम सेल ऑर्गेनेल में इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक, उस ठीक है बेटा, इतना हम आज के लिए इतना क्लास करते हैं, फिर बाद में दूसरी क्लास हम कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।